वंदे मातरम। ई कॉमर्स क्लासेस में एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिस्टिकल सीरीज के बारे में। बच्चों, आप लोगों को स्टैटिस्टिकल सीरीज में बहुत कंफ्यूजन रहता है कि ये कौन सी सीरीज है, ये कौन सी सीरीज है, इसमें क्या करना है। तो इसीलिए आज का ये क्लास है कि कैसे हम समझेंगे कि इस सीरीज को क्या कहेंगे और इसमें कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि स्टैटिस्टिकल सीरीज है क्या। तो स्टैटिस्टिकल सीरीज क्या है? कलेक्टेड एंड क्लासिफाइड डेटा का प्रॉपरली अरेंज्ड प्रेजेंटेशन है। क्या है? कलेक्टेड एंड क्लासिफाइड डेटा का प्रॉपरली अरेंज्ड प्रेजेंटेशन है। बनाया क्यों जाता है? प्रिपेयर टू प्रेजेंट द कलेक्टेड एंड क्लासिफाइड डेटा इन अ प्रॉपरली अरेंज्ड वे। अब आते हैं कि ये सीरीज कैसे बनती है। तो दो कैटेगरी है। किस पे ये कैटेगरी डिपेंड करती है? वेरिएबल पे डिपेंड करती है। एक वेरिएबल है तो अलग, और एक से अधिक वेरिएबल है तो अलग। अगर केवल एक वेरिएबल है तो उसको हम कहते हैं यूनिवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जो ज्यादातर आपके सामने आता है। और दूसरा क्या है? दूसरा है दो वेरिएबल बाइवरेट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जब दो वेरिएबल होते हैं तो इसको हम पहले समझते हैं, जैसे क्लास इंटरवल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। अब यहां पे देखिए वेरिएबल दो हो गए। कौन कौन से? एक मार्क्स इन अकाउंट्स और दूसरा मार्क्स इन इकोनॉमिक्स। तो अकाउंट्स का भी मार्क्स है और इकोनॉमिक्स का भी मार्क्स है। तो वेरिएबल कितने हो गए? दो हो गए। तो इसको क्या कहा जाएगा? बाइवरेट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो अकाउंट्स के मार्क्स और इकोनॉमिक्स के मार्क्स, इन दोनों को लेके जब हम प्रेजेंट करते हैं, या दो वेरिएबल लेके, कोई भी वेरिएबल हो सकते हैं, तो लेके जब हम चलते हैं तो उसको कहा जाता है बाइवरेट। तो वापस आते हैं हम लोग यूनिवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, जिसमें केवल एक वेरिएबल होगा, या तो अकाउंट्स होगा या तो इकोनॉमिक्स होगा। एक समय में एक। तो उसी को क्या कहेंगे? यूनिवेरिएट। अब यूनिवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी है? इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन और दूसरा ग्रुप्ड ऑब्जर्वेशन। अब ये इंडिविजुअल क्या है और ग्रुप्ड क्या है? तो इसको समझ लीजिए कि जब इंफॉर्मेशन आपके पास सेपरेट है, ये जैसे 30 स्टूडेंट्स हैं, 30 स्टूडेंट्स के अलग अलग ऑब्जर्वेशंस आपके पास हैं, तो उसको क्या कहा जाएगा? इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन। और जब यही ऑब्जर्वेशंस को हम समराइज करेंगे किसी फॉर्म में, किसी बेस पे या किसी लिमिट में, तो उसको कहा जाएगा ग्रुप्ड ऑब्जर्वेशन। तो सबसे पहले हम आते हैं इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन में। तो इसको प्रेजेंट करने का दो तरीका है। पहला अरेंज्ड और दूसरा अनअरेंज्ड। इन एनी फॉर्मेट इफ यू अरेंज द डेटा, दैट इज नोन एज एरे, A to Z और Z to A, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, या कोई दूसरा ऑर्डर भी आप बना सकते हैं। और जब कोई ऑर्डर नहीं है, जो डेटा आपके पास जैसे आया वैसे ही आप रखते चले गए, तो वो क्या है? अनअरेंज्ड डेटा। इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन में हमारे पास केवल X होगा, हमारे पास केवल X होगा। X 2, 4, 3, और जब हम इसका टोटल करेंगे तो ये n कितना होगा? 1, 2, 3, 3 स्टूडेंट्स का ये डेटा है। तो यहां पे ये जो x है, यही आपके लिए बेस भी है और यही आपके लिए ऑब्जर्वेशन भी है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इंडिविजुअल है। अब आते हैं ग्रुप्ड ऑब्जर्वेशन। तो आप देख रहे हैं ग्रुप्ड में थोड़ा सा कैटेगरी ज्यादा है। तो सबसे पहले ग्रुप्ड में आते हैं हम, तो वो है डिस्क्रीट सीरीज। अब ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है क्या?
जब आपके पास बेस और उस बेस पे आने वाली फ्रीक्वेंसी को हम प्रेजेंट करते हैं तो वही क्या हो जाता है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे यहां पे 2 4 3 है, अलग अलग है। इसी इंफॉर्मेशन को अगर हम इस तरीके से प्रेजेंट करते x और f 2 3 4, तो 2 वाले कितने यहां पे दिख रहे हैं, ध्यान से देखिए, केवल एक है तो 1। 3 कितने हैं, 3 भी पाने वाले एक ही स्टूडेंट हैं 1, और 4 पाने वाले भी केवल एक ही हैं तो 1। तो यहां पे n कितना आ गया, 3। द वे टू प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन इज लिटिल बिट डिफरेंट। वहां पे अलग अलग ऑब्जर्वेशंस पड़े हुए थे, यहां हमने उनको ग्रुप किया और देखा कि एक बेस पे कितनी बार ऑब्जर्वेशंस आ रहे हैं। तो यही क्या हो गया, डिस्क्रीट सीरीज हो गया। सिंपल है। अब आते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज में। तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज, सिंपल कॉन्टिन्यूअस सीरीज में अगर आप देखें तो 3 बेस दिए हुए हैं, इंक्लूसिव सीरीज, एक्सक्लूसिव सीरीज और मिड वैल्यू। इंक्लूसिव का मतलब होता है, जैसे यहां एग्जांपल में आप देखें कि क्लास इंटरवल 0 to 10, 11 to 20, 21 to 30। इस सीरीज में, कॉन्टिन्यूअस सीरीज में क्लास इंटरवल है और फ्रीक्वेंसी है। इसका मतलब क्या है, पहले ये समझ लें फिर हम लोग वापस आते हैं। तो क्लास इंटरवल का मतलब कि जो बेस था अभी डिस्क्रीट में, केवल एक बेस आपने लिया था, उस बेस को लिमिट में आपने बांध दिया, यहां से शुरू और यहां तक। तो वो क्या हो गया, क्लास लिमिट। तो यहां से यहां तक आने वाली जितनी भी फ्रीक्वेंसीज हैं, ऑब्जर्वेशंस है, वो सब उसमें आएंगे। जैसे अगर हम इसको क्लास में कन्वर्ट करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। क्लास इंटरवल 0 से 2, 2 से 4 और 4 से 6। तो 0 से 2 अगर हम देखें तो 2 है, लेकिन आप यहां पे देखिए 2 यहां पे भी है और 2 यहां पे भी है। तो इसको किस में रखा जाए, तो इसको कहा जाएगा एक्सक्लूसिव। तो यहां पे हम इसमें छोड़ देंगे तो ये कितना हो गया, 0। अब 2 से 4, तो देखिए 2 एक बार है और 3 एक बार है, 4 भी एक बार है, लेकिन 4 इसमें आपको नहीं लेना है। तो ये कितना हो गया, 2। और अब आ जाएंगे 4 से 6, तो 4 केवल एक है और आगे उसकी कोई संख्या नहीं है, 3। तो ये भी 3 हो गया। तो इसको कहा जाता है कॉन्टिन्यूअस सीरीज। एक कॉन्टिन्यूटी बनी रहती है। अब इसको 3 तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। पहला, इंक्लूसिव सीरीज। तो इंक्लूसिव सीरीज का मतलब, जैसे आप यहां पे आए तो यहां पे 0 to 2 और 2 to 4 था, तो हमने 2 को छोड़ दिया, ठीक है। इस 2 को छोड़ने का मतलब कि ये कौन सी सीरीज हो गई, ये एक्सक्लूसिव सीरीज हो गई। एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूड कर देना है, छोड़ देना है। और यहां पे क्या लिखा है, इंक्लूसिव, मतलब उसको इंक्लूड करना है, ठीक है। तो इंक्लूसिव सीरीज का मतलब 0 से 10 तक जितनी भी फ्रीक्वेंसीज होंगी सब यहां पे आएंगी। 11 to 20 मतलब 11 से 20 तक, 21 से 30 तक। अब यहां पे एक छोटी सी समस्या होती है, क्या है वो समस्या, अगर आप देखें तो 0 to 10 और 11 to 20 है, फिर अगला 21 to 30 है। एक क्लास से अगली क्लास में हम जाएंगे तो एक का डिफरेंस है। मान लीजिए अगर कोई स्टूडेंट 10.5 मार्क्स पाता है, 10.5, तो वो ना यहां आ पाएगा ना यहां पे आ पाएगा, तो जाएगा कहां भाई। तो ये प्रॉब्लम आती है, और इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए आपको क्या करना होगा, इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्जन कैसे होगा,
कुछ नहीं करना है आपको, बस ध्यान क्या रखना है कि फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होगा। जो आपकी क्लास लिमिट है, क्लास इंटरवल है, उसको थोड़ा सा रिवाइज्ड कर देना है। कैसे होगा वो रिवीजन? तो इसके लिए रिवाइज्ड L1 का फॉर्मूला क्या है? L1 माइनस डिफरेंस बाई 2, और L2 के लिए क्या है? L2 प्लस डिफरेंस बाई 2। अब ये डिफरेंस का मतलब क्या है ये भी समझ लीजिए। डिफरेंस कह रहा है कि L1 ऑफ नेक्स्ट क्लास, जैसे ये 2 है तो L1 किसका? इस क्लास का, माइनस L2 ऑफ करेंट क्लास, L2 किसका? इसका। तो 11 माइनस 10 अगर हम देखें तो कितना हो गया? 1 1। ठीक है, 1 का डिफरेंस आ रहा है तो 1 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया? 0.5 हो गया। क्लियर? तो 0 में से 0.5 माइनस करना है, लेकिन एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि इस इंक्लूसिव टू एक्सक्लूसिव कन्वर्जन में जो रिवाइज क्लास इंटरवल बनेगी उसमें स्टार्टिंग 0 ही रहेगी। 0 में से माइनस करने के बाद माइनस में आएगा, लेकिन उसको लिखना नहीं है, आप लिखेंगे हमेशा क्या? 0 ही लिखेंगे। हाँ। तो 0, तो L1 हो गया। अब L2 में आते हैं, तो L2 क्या कह रहा है? डिफरेंस का आधा जोड़ देना है। तो 1 का आधा आधा, और 10 में आधा जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 10.5। फिर अब अगले में आ जाइए, 11 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 10.5 से 20.5, 21 में से माइनस करेंगे 20.5 माइनस 30.5। तो इस तरीके से इंक्लूसिव सीरीज किस में कन्वर्ट हो गया? एक्सक्लूसिव में। फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं हुआ, जो फ्रीक्वेंसी जहां थी वो वहीं रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। तो ये था इंक्लूसिव, ये है एक्सक्लूसिव। क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। एक्सक्लूसिव मतलब यहां पे जो फ्रीक्वेंसी ली गई हैं वो 0 से लेके 9.99 तक ली गई हैं। जैसे ही 10 आएगा वो एक्सक्लूड हो जाएगा, कहां चला जाएगा? अगली क्लास में चला जाएगा। तीसरा है मिड वैल्यू। तो मिड वैल्यू देखिए कितना है, मिड वैल्यू और फ्रीक्वेंसी। तो मिड वैल्यू का मतलब होता है L1 और L2 को दोनों जोड़ के डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो मिड वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए क्या आया? 10, 0 प्लस 10 कितना हो गया? 10 डिवाइडेड बाई 2 5, 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2 15। अब हमको क्या चाहिए? यही चाहिए। इससे क्लास इंटरवल अगर निकालना है तो वो क्लास इंटरवल कैसे निकलेगा? तो डिफरेंस निकाल लीजिए। यहां पे भी कितने का डिफरेंस है? कितने का डिफरेंस है? 5 और 15, 10 का, 15 और 25, फिर 10 का। तो यहां पे L1 के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा? L1 इज इक्वल टू मिड वैल्यू माइनस डिफरेंस बाई 2, और L2 के लिए हो जाएगा m प्लस डिफरेंस बाई 2। तो इसका जब हम क्लास इंटरवल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? 5 कितना था डिफरेंस? 10 का, 10 डिवाइडेड बाई 2 5 में से 5 गया तो 0 हो गया। और 5 में L2 के लिए क्या है? m प्लस डिफरेंस बाई 2। तो 5 जोड़ दीजिए तो कितना हो गया? 10। अब आइए 15 अगला है, फिर m मतलब मिड वैल्यू माइनस डिफरेंस का आधा, तो कितना हो गया? कितना हो गया बताइए? 15 में से 5 गया तो 10, और 15 में 5 जोड़ देना है 20। उसी तरीके से 25 में से 5 घटा देंगे तो 20, और 5 जोड़ देंगे तो 30। तो ये आपका हो गया क्लास इंटरवल। तो अगर मिड वैल्यू आपके पास है तो आपको क्या करना है? क्लास इंटरवल निकाल लेना है।
तो ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज हो गई, इंक्लूसिव, एक्सक्लूसिव, और अगर मिड वैल्यू दी है तो। अब आते हैं इक्वल और अनइक्वल क्लास इंटरवल। तो इसके ट्रीटमेंट में आपको क्या करना है? कुछ नहीं, अलग से कुछ नहीं करना है। ध्यान क्या रखना है? इक्वल है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और अगर अनइक्वल क्लास इंटरवल है तो आपको उसको इक्वल क्लास इंटरवल में कन्वर्ट कर लेना है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और क्वेश्चन में दी हुई फ्रीक्वेंसी की इंफॉर्मेशन के हिसाब से आप एक जस्ट इंटरवल बना लीजिए और क्लास को उसमें बांट दीजिए। मतलब 2 क्लासेस हैं या 3 क्लासेस हैं तो उनको मर्ज कर दीजिए और इस तरीके से इक्वल बना लीजिए। अब आते हैं क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है जुड़ना, जोड़ते चले जाते हैं। ठीक है, तो अगर क्यूमुलेटिव वैल्यू दी हुई है तब क्या करेंगे? तो इसमें 3 तरीके से इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, लेस देन, मोर देन और रिलेटिव। तो पहले आते हैं लेस देन। लेस देन क्या है? जैसे बिलो 10, बिलो 20, बिलो 30, 6, 14, 25। अब इसमें आपको क्या करना है? जब हम क्लास इंटरवल बनाएंगे, तो डिफरेंस ले लेंगे सीधा। कितने का है? 0 से 20, 10, फिर 10। तो जितने का डिफरेंस है वही हमारी क्लास इंटरवल हो जाएगी। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। अब फ्रीक्वेंसी पे आते हैं। ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये जो वैल्यू दी हुई है, ये एक्यूमुलेटेड है, क्यूमुलेटिव है, जुड़ी हुई है। तो अब फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? डिफरेंस ले लेंगे। पहला तो सिंपल वही हो जाएगा। ये क्या कह रहा है? 10 से कम कितना है? 6, तो ये 6 हो गया। अगले के लिए क्या करेंगे? इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। 14 और 6 का डिफरेंस कितना हुआ? 8। उसी तरीके से 14 और 25 का डिफरेंस ले लेंगे। कितना हो गया? 11। अब अगर आप देखें तो n इज इक्वल टू कितना आ गया? 25। ये आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई, ये आपका क्लास इंटरवल हो गया, ये आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे? लेस देन है तो उसको कॉन्टिन्यूअस सीरीज में कन्वर्ट कर देंगे। अब यही इसका अपोजिट है, मोर देन है। तो मोर देन का भी मिला के कॉन्सेप्ट वही है जो लेस देन में था। क्लास इंटरवल बना लेंगे और फ्रीक्वेंसी। तो क्लास इंटरवल वैसे ही बनेगी जैसे यहां पे डिफरेंस लेके हम चले थे। तो 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30। अब यहां पे जो 0 से 10 है उसके लिए क्या करेंगे? डिफरेंस निकालेंगे। ध्यान रखिएगा, लेस देन में जो पहली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी थी वही आ गई थी, लेकिन मोर देन के केस में क्या करेंगे? आप डिफरेंस निकालेंगे। तो 40 और 34 का डिफरेंस कितना हो गया? 6। फिर 34 और 26 का डिफरेंस कितना हो गया? 8। और लास्ट वाला वही आ जाएगा 26। एन अगर देख लें तो कितना आ रहा है? देख लीजिए, 14 और 26, n इज इक्वल टू 40 हो गया। तो इस तरीके से मोर देन और लेस देन, छोटे छोटे पॉइंट हैं जो आपको ध्यान रखना है। लेस देन में पहली जो क्यूमुलेटिव का टोटल होगा वही आपका पहला इंटरवल का फ्रीक्वेंसी होगी, और मोर देन में जो लास्ट वैल्यू है वो आपकी फ्रीक्वेंसी होगी। चलिए अब आते हैं रिलेटिव मेजर। तो 2 तरीके से क्यूमुलेटिव रिलेटिव को कैलकुलेट किया जाता है। एक रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है और एक परसेंटेज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला यहां पे लिखा हुआ है, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय n, मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और परसेंटेज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फ्रीक्वेंसी बाय n इंटू 100। तो एक छोटे से एग्जांपल से हम समझते हैं। क्लास इंटरवल दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, और फ्रीक्वेंसी दी हुई है 2, 8, 14 और 26। टोटल आपने किया तो ये आ गया 50।
आपके पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 50 हैं। अब आते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए। तो फॉर्मूला क्या कह रहा है? एफ बाई एन। तो कितना हो गया? 2 डिवाइडेड बाई 50 करके देखिए कितना आ रहा है? 0.04। उसी तरीके से 8 डिवाइडेड बाई 50 0.16, 14 डिवाइडेड बाई 50 0.28, 26 डिवाइडेड बाई 50 0.52। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना आएगा? कितना आएगा? 1। और वहीं परसेंटेज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना आएगा? परसेंटेज कितना होता है? 100। तो 100 ही आएगा। क्लियर? अब वही चीज है, 0.4 था इंटू 100, एफ बाई एन इंटू 100। तो 0.4 इंटू 100 4, 0.16 इंटू 100 16, 0.28 इंटू 100 28, 0.52 इंटू 100 52। या ऐसे भी निकाल सकते हैं 2 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 100, एक ही चीज है। तो इस तरीके से आप रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का कैलकुलेशन करेंगे। अब आ जाते हैं ग्रुप्ड ऑब्जर्वेशन में सबसे लास्ट कैटेगरी, ओपन एंड क्लास। जैसे अभी तक जो भी एग्जांपल आपने देखा वो दिया हुआ है कि यहां से शुरू हो रहा है और यहां तक लेना है, लेकिन यहां पे देखिए बिलो 20 है तो 0 से पीछे भी जा सकता है, एबव 60 है तो कहां तक? कोई लिमिट नहीं। तो इस तरीके की अगर ऑब्जर्वेशन आपके पास है तो उसको कैसे अरेंज करेंगे? इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को अरेंज करने के लिए सिंपल है, कोई अंतर नहीं है। आपको क्या करना है कि जब हम क्लास में कन्वर्ट करेंगे तो बीच की क्लासेस दी होंगी, ध्यान रखिएगा, केवल पहली और अंतिम मिसिंग होगी। तो आपको क्या करना है, कितने का डिफरेंस है? देखिए 20। कितने का? 20। तो आपको 20 में से इस डिफरेंस को माइनस कर देना है। तो कितना हो गया? 0 से 20, ये तो है ही, 20 से 40, और ये भी है आपके पास 40 से 60। अब यहां पे आ जाइए, ये क्या है? एबव 60 है, तो 60 से आगे कहां तक जाएंगे? परेशान होने की जरूरत नहीं है, पीछे वाला देख लीजिए, इसका डिफरेंस कितना है? 20 का डिफरेंस है, तो इसमें भी 20 बढ़ा दीजिए, 60 से 80। ये हो गया आपका क्लास इंटरवल। तो इस तरीके से ओपन एंड क्लास को हम कन्वर्ट कर देंगे एक्सक्लूसिव सीरीज में। तो ये थी सीरीज, इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन, कोई ना कोई सीरीज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपके सामने आएगा। तो अगर इसके अलावा भी आपको कोई कंफ्यूजन होता है, कमेंट और मैसेज। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।